आपने ये फुटेज, ये वीडियोज किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर देखी होंगी, 100% सुनी होंगी। लेकिन फिर भी इस विवाद पर कोई भी सामंजस्य नहीं बिठाया गया है। यानी कि कहने का मतलब है, जो ये मामला चल रहा है कि सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ी है, सिस्टम स्टूडेंट के साथ कितनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, उनके भविष्य के साथ खेल रहा है, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। एक गरीब छात्र, मिडिल क्लास की तो छोड़िए, मिडिल क्लास से नीचे जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो आखिर क्यों पढ़ते हैं और उनके माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि हम नहीं पढ़े, अगर हमारा आज बच्चा पढ़ लेगा, कल जब उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो वो हमारे परिवार को आगे लेकर के जाएगा और आने वाले जो भी पीढ़ी होगी वो सही मायने में जो आज हम काम कर रहे हैं वो काम उन्हें नहीं करना पड़ेगा। बच्चा मेहनत करता है, पिता मेहनत करता है, बच्चे को 12th पास कराता है, ग्रेजुएशन कराता है, उसके बाद में फिर क्या होता है? बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है इस उम्मीद से कि वो जब गवर्नमेंट जॉब करेगा तो उसका जो परिवार है वो अच्छे रास्ते पर आ जाएगा, उसके परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन जब बच्चा 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब परीक्षा देने के लिए जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई है, या फिर पता चलता है कि परीक्षा तो सही हुई लेकिन रिजल्ट में धांधली कर ली गई, या फिर पता चलता है कि बच्चे का जो पेपर दिया था उसकी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा गई है और बच्चा उस कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाया है। यह जो है आज हमारे सिस्टम की खराबी है, सिस्टम की नाकामी है। मैं बात कर रहा हूं एसएससी की। इस समय एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है। सीजीएल के पेपर में किसी दिन 11 सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं तो किसी दिन 4 सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है कि सिस्टम में कितनी बड़ी धांधली चल रही है, धांधली हो रही है। आज का युवा रोड पर है, बेरोजगार है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता है। युवा जब आवाज उठाता है तो सरकार के पुलिस कर्मियों के द्वारा उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अब दबाया इसीलिए जाता है क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख गया, बच्चा सरकारी अफसर या सरकारी नौकरी करेगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट नाम की चीज पैदा हो जाएगी और फिर वो अपने नेताओं को अपने सोच समझ के हिसाब से चुनेगा, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। इसीलिए ही आज की जो सरकार है वो बच्चों के साथ इतनी बेरहम तरीके से व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है। और मीडिया की तो आप पूछिए ही मत। आज की जो गोदी मीडिया है केवल अपने चैनल पर, अपने सोच में केवल ये दिखाती है कि बीजेपी ने ये कर दिया, मोदी का जो कद है वो डोनाल्ड ट्रंप से छोटा है, मोदी जी जो हैं वो 4 नहीं बल्कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मोदी जी जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, मोदी जी के मुंह में 32 नहीं बल्कि 75 दांत हैं। यानी कि गोदी मीडिया जो है वो केवल यही दिखाती है कि आज की जो भाजपा सरकार है वो बिल्कुल सही कर रही है और जो बाकी पिछले समय में सरकारें थीं उन्होंने कुछ भी काम ढंग का नहीं किया। लेकिन जब बात बच्चों की आती है, बच्चों के ऊपर हुए अत्याचार की आती है, तब ये गोदी मीडिया जो है एक भी सोच नहीं करती है। केवल जब ट्रेंड चलता है उस समय ही 10 मिनट का, 5 मिनट का 1-2 वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं, सरकार के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लेते हैं। वैसे तो जो मीडिया है वो हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और ये जो मीडिया है इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन जब यही चौथा स्तंभ लोगों को जागरूक नहीं करता है, यानी कि देश में क्या चल रहा है उसे नहीं दिखाता है, तो लोग
फिर आंदोलन करते हैं। जैसा कि कुछ दिनों पहले नेपाल में जैन जी ने आंदोलन किया और सरकार को ही गिरा दिया। जो भी नेतागण थे उन्हें बुरी तरह से मार पीट करके देश से भगाया। क्यों? क्योंकि उनकी जो मीडिया थी वो देश में क्या हो रहा है, गरीब कैसे मर रहा है, युवा कैसे बेरोजगार है, उसे अपने शोज में या अपने चैनल पर नहीं दिखाती थी। केवल नेताओं के पक्ष में ही बात करती थी जो उस समय सरकार में थी। लेकिन जैन जी ने जब सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ करने की कोशिश की, कुछ कहने की कोशिश की, तो सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही बंद करवा दिया। फिर इसके बाद में क्या होता है, जैन जी करते हैं प्रोटेस्ट और फिर होता है तख्ता पलट। लेकिन हमारे भारत देश में पिछले कुछ समय में जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो उस समय किसान आंदोलन हुआ। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत सारे किसान मरे, बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जो किसान थे वो लाल किले के ऊपर भी चढ़ गए, लेकिन उनकी मजाल ये तक नहीं हुई कि वो तिरंगे झंडे को हाथ भी लगा दें। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते ये मजाल होनी भी नहीं चाहिए कि वो तिरंगे झंडे को हाथ लगा दें। उन्होंने उस तिरंगे झंडे का बिल्कुल भी अपमान नहीं किया, उसका सम्मान किया और उसके बगल में, उसके नीचे अपना किसान यूनियन का झंडा लगाया। और आज हमारे इस देश में यही स्थिति बनी हुई है कि आज का जो युवा है वो बेरोजगार है, एसएससी परीक्षा में धांधली चल रही है, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुन रही नहीं है। सबसे बड़ा जो गुनहगार है इस समय वो खुद छात्र है। छात्र कैसे है? क्योंकि उनमें एकजुटता नहीं है और वो लोग ये जानते हैं कि अगर हम में एकजुटता नहीं होगी तो हम एसएससी में जो धांधली चल रही है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी छात्र एकजुट नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि हमने अपने इतिहास से केवल ये सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है। और दूसरा गुनहगार है खुद अध्यापक, एसएससी का टीचर। जब एक टीचर बच्चों को साथ लेकर के एसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है तो दूसरा जो टीचर है वो पहले टीचर के ऊपर आरोप लगाता है कि ये कितना गिरा हुआ है, इसने कोई भी इनकम टैक्स में जॉब नहीं की है। वो उस टीचर को गरियाता है, फिर जो सामने वाला टीचर है वो भी उस टीचर को गरियाता है। फिर दोनों टीचर जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक टीचर हार मान लेता है और कहता है कि अब मैं बच्चों के साथ में नहीं आऊँगा, उनके साथ विरोध प्रदर्शन नहीं करूँगा एसएससी के खिलाफ। अब दोस्तों वो टीचर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके खिलाफ जो है इतने एलिगेशन लगाए जाते हैं। और एलिगेशन लगाता कौन है? वो एक टीचर की वजह से प्रोटेस्ट में नहीं आता, बल्कि उन छात्रों की वजह से ही उनके साथ खड़ा नहीं होता। वो जो छात्र हैं उस टीचर के खिलाफ उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, उसे जलील करते हैं, जिसकी वजह से वो टीचर सामने आने की सोचता भी नहीं है। अब दोस्तों आएगा भी किसके लिए? वो अपने छात्रों के लिए ही तो आएगा और छात्र जो हैं वो ही उसे गाली गलौज करते हैं। अब दोस्तों इसका जो परिणाम है, जो खामियाजा है, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ में टीचर नहीं आने वाला। क्योंकि एसएससी चेयरमैन ने नोटिस जारी किया है कि जो कोई भी अध्यापक जो है वो एसएससी के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा उसे एक्ट 2024 के अनुसार जेल में डाल दिया जाएगा। 4 से 6 लाख रुपए तक का जुर्माना हर्जाना उसे भुगतेगा। इसीलिए अब कोई भी टीचर सामने नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़नी पड़ेगी, स्वयं लड़नी होगी। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको एकजुटता दिखानी होगी, यूनियन बनानी होगी और एसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना होगा।